के प्रणेता प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, श्रीमती बाथम जी, श्री वीरेश तिवारी जी, प्रोफेसर दीक्षित जी, ये नाम मुझे याद हो गए हैं। शेष जो नहीं याद हैं उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि होली के अवसर पर हम और आप मंदिर के प्रांगण में एकत्र हैं। मेरा ये विचार है कि होली का पर्व संगठन का पर्व है और हम सब विशाल हिंदू समाज को अब संगठित होने की आवश्यकता है। तो ये होली के पर्व पर हम और आप संकल्प लें कि हमारे अंदर कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होगा। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई पिछड़ी जाति का है, कोई विशेष जाति का है, नहीं। ये माना कि हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से वर्ण है, किंतु वर्ण वो कर्म पर आधारित है, जन्म पर नहीं। अतः हमें सब भाइयों को, सब बहनों को गले लगाना है और तभी विशाल हिंदू समाज आगे चलेगा और अपनी सत्ता इस देश में स्थापित कर सकेगा। देवी और सज्जनों, याद रखिए कि होली के पर्व पर ही हम मिलते हैं, गले मिलते हैं। हम क्या किसी से पूछते हैं कि आप कौन भाई हैं, आप कौन बहन हैं? बिल्कुल नहीं। ये प्रश्न अब निरर्थक है। हम लोग जब हवन करते हैं यज्ञशाला में, तो वहाँ सभी वैदिक धर्मी हैं। कोई किसी से नहीं पूछता कि आप कौन से वर्ण के हैं, कौन सी जाति के हैं। देवी और सज्जनों, ये इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि इस समय हम और आप अनेक प्रकार के प्रहार से बच रहे हैं और लोग हमारे समाज को खंडित कर रहे हैं। तो हमें एकजुट होकर के उन खंडित करने वाले लोगों का सफाया कर देना है, मारकर नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए, उन 10 लक्षणों को का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें और समाज को संगठित करें। मनु महाराज ने कहा, धृति, क्षमा, दमो स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो 10 धर्म के लक्षण बताए। आज लोग मनु महाराज को कहते हैं, अरे अरे ये तो बड़े पुराने विचार के हैं, इन्होंने तो महिलाओं को पीछे छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और मुझे ये देख करके बड़ा आनंद आया, प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, अन्य साथी भाइयों और बहनों, कि आपने महिलाओं का सम्मान किया, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की आधी अंग है, आधा आकाश है। और जब आधा आकाश है तो हमें उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। मेरी पत्नी वेद पढ़ती है, वेद प्रचार करती है, क्यों न करे? किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो पाप है। क्यों पाप है? उन्होंने कहा कि लिखा है, स्त्री शूद्रो नादी तामित श्रुते। ये श्रुति यानी वेद में लिखा है कि स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े। देवी और सज्जनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है और स्त्रियों को वेद पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हम और आप ऊंचे और नीचे सब संगठित होकर के रहें और देश को, विश्व को ये बता दें कि हिंदू समाज जाग उठा है और अब इससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आर्यवृंद, भाई और बहनों, शुद्ध सनातन वैदिक धर्म, वेद हमारे धर्म का मूल है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सब मिल करके चलें और मैं एक मंत्र का पाठ करूंगा, संगच्छध्वं संवद।
और उसके पश्चात मैं आपसे विदा लूँगा और आपको जाते जाते ये विश्वास दिलाऊंगा कि जब जब आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धर्म को आगे ले जाऊंगा। आइए मिलकर के मंत्र पाठ करते हैं संगच्छत। पहले दीर्घ ओम, लंबा ओम कहिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवी और सज्जनों, ये वेद का आदेश है कि हम सब मिल करके चले, मिल करके बोले, हमारे विचार एक समान हो, हमारा समाज संगठित हो ताकि हम प्रगति पथ पर रहें। आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे और सभी, उन सब पर ईश्वर की कृपा दृष्टि रहे। आप फले फूले, प्रगति पथ पर रहें और ईश्वर आपका प्रगति पथ प्रशस्त करे। ओम शांति शांति शांति। मैं चित्रंजनी से